नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे उदयपुर, बोले राहुल गांधी की सभा में उमड़ेगा लोगों का हुजूम। मामूली कहासुनी के बाद चला खूनी संघर्ष, युवक की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर की हत्या। एमएलए फूल सिंह मीणा गिरवा तहसील में बैठे धरने पर, बोले बीजेपी का विधायक हूं इसलिए कोई नहीं सुनता। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष घरासिया का बड़ा दावा, बोले राज्य में कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 2 दिन बाद बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में होने वाली सभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उदयपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होने के बाद डोटासरा बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। डोटासरा जयपुर से रेल मार्ग से सोमवार को आज सुबह उदयपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, मानगढ़ धाम में भीड़ जुटाने जैसी कोई चुनौती नहीं है। वहां ऊपर 5-6 किलोमीटर चढ़ाई और सड़कें काफी सकरी है। ऐसे में वो व्यवस्थाएं की जा रही है। मानगढ़ धाम की आस्था के साथ ही राहुल गांधी के आने पर लोगों में उत्साह है। देखिए, वो जो पहाड़ी के ऊपर है तो ये बात तो ठीक है कि समय लगता है, सड़क सकड़ी है, लोग बाग काफ़ी समय से ऊपर जा पाएंगे, तो लोगों के आने में चिंता नहीं थी। लोगों को उस रास्ते से इतने लोग आएंगे कि वहाँ पर लाइनें लगेंगी और 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक, किलोमीटरों तक लाइनें लगेंगी, तो उनकी व्यवस्था कैसे हो, ऊपर जल्दी कैसे पहुँचें, इस बात की चिंता थी, न कि लोग आने की कोई चिंता। लोग तो स्वतः मानगढ़ धाम पे आएंगे और गांधी परिवार का, राहुल गांधी जी हों चाहे सोनिया गांधी जी हों, और कांग्रेस का आदिवासियों के साथ गहरा हमेशा से लगाव रहा है। और आदिवासियों के लिए जो यूपीए सरकार या कांग्रेस की सरकारों ने किया है, वैसा भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार में कभी कुछ भी नहीं किया गया। डोटासरा ने राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिलने पर कहा कि ये बीजेपी का षड्यंत्र था। लोग अब ये सब जान चुके हैं। इसका फायदा भी आगामी दिनों में कांग्रेस को जरूर मिलेगा। बीजेपी नेताओं द्वारा उन पर लगातार हमलावर होने के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि बीजेपी संघ के लोग उनका काम कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस दौरान राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, दिनेश खोड़निया, कचरूलाल चौधरी, फतेह सिंह राठौड़, पंकज शर्मा आदि मौजूद रहे। किसको लेके? मेरे को लेके तो क्या फर्क पड़ता है मेरे बीजेपी के आक्रामक होने से, नहीं होने से? है मेरे क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी के सामने ही लड़ा हूँ मैं। 3 बार मेरे सामने बीजेपी का उम्मीदवार है, मेरे को निर्विरोध थोड़ी छोड़ा उन्होंने। और बड़े से बड़ा सुभाष जी महरिया साहब केंद्रीय मंत्री को उतारा था 2013 में। क्या हुआ? 11,500 से हारे थे। फिर ये दिगर बात है कि वो कांग्रेस में आ गए, 9 साल रहे, हमने एमपी का टिकट दिया, फिर वो चले गए, फिर वो प्रयास कर रहे हैं। करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी करे। बीजेपी आरएसएस अपना काम करेगी, हम हमारा काम करेंगे। कांग्रेस की आइडियोलॉजी, हमारा नेतृत्व है। राहुल गांधी जी की जो देश की आवाज़ बन करके जो 4,000 किलोमीटर उन्होंने यात्रा की है, हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, हमारा सबका काम। आप बताइए, 300 कॉलेज खुल गए, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुल गई, क्या मुकाबला करेंगे हमारा? इनका है कहीं कोई काम है इनका? कोई 4.5 साल में कभी बीजेपी के आदमी को कभी कोई योजना की कमी खामी बताते देखा? 25 में से 25 सांसदों को कभी कोई काम करते देखा? तो बीजेपी से कौन डर रहा है भाई? हम तो डर नहीं रहे, इनकी जो षड्यंत्र है उससे ही नहीं डर रहे हैं। तो बीजेपी का तो कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं उसकी। हमारा कोई भी नेता जो मजबूत हो, उसको कैसे भी क्रेश करके, कैसे भी मुकदमे करा के ले जाओ, और फिर वो बीजेपी में जा कर के वो ईमानदार हरिश्चंद्र बन जाएगा, और वो उसके आधार पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश में क्या है? सिंधिया जी तो उम्र में कांग्रेस में रहे, रावत साहब का क्या है वहाँ पर, जो महाराष्ट्र में पवार, अजीत पवार क्या है? कह रहे थे ना, चक्की पीसिंग। अब तो सत्ता करिंग हो रहा है।
वो मुख्यमंत्री क्या है बीजेपी को चुने। आप मीडिया वाले जबरदस्ती इनका माहौल मत बनाओ, ये कुछ काम करें तो बताओ। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह हमीना सोमवार को उदयपुर की गिरवा तहसील में धरने पर बैठ गए। विधायक ने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में मूल निवास से लेकर अन्य जो भी प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किए गए उनको प्रमाण पत्र बनाकर नहीं दिए जा रहे। उनके साथ कुछ प्रभावित अभिभावक भी साथ बैठे। दरअसल गोवर्धन विलास स्थित तहसील के बाहर विधायक मीणा ने धरना शुरू किया और कहा कि जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलता या लोगों का काम नहीं होता तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे। इस दौरान उनके साथ प्रभावित लोगों के साथ अन्य लोग भी जुटते गए। मीणा ने कहा, मैं भाजपा का विधायक हूं और यहां मैं फोन करता हूं तो ये सुनते नहीं। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल कह दे और समय सीमा बता दे कि कब तक काम हो जाएगा। वे बोले कि 3-3 महीने से इनके आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। बोले कि जिन लोगों के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ उनको मैंने कभी नहीं पूछा कि वे किस पार्टी से हैं। मुझे तो जनता अपनी तकलीफ बताती है तो मैं उनके काम के लिए दौड़ता हूँ। इस दौरान साथ आए लोगों ने बताया कि किसी का मूल निवास प्रमाण पत्र तो किसी का टीएसपी से जुड़े दस्तावेजों से लेकर अन्य दस्तावेजों को लेकर आवेदन किया, लेकिन उनके प्रमाण पत्र नहीं बने। इस दौरान पार्षद महेश त्रिवेदी, संतोष मेनारिया, मोहन गुर्जर, भाजपा मंडल अध्यक्ष देवीलाल सालवी, हजारी जैन, अमृत मेनारिया, नपेंद्र, दिलीप सिंह आदि मौजूद रहे। में इस तहसील के अंदर राम राज चल रहा है। यहाँ काम करने वाले स्टाफ नहीं है और अधिकारियों को फ़ोन करते हैं तो वो सही जवाब देते नहीं है। तहसीलदार यहाँ आता नहीं है, न तो गिरवा पंचायत समिति में वीडियो टिकता है और न यहाँ पर तहसीलदार टिकता है, क्योंकि गहलोत साहब आंख मूंद कर सो रहे हैं। वो गहलोत सरकार भ्रष्टवाड़ा सरकार का अंत आने वाला है, मगर आम जनता को कितना ये परेशान करेंगे इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। 7 दिन पहले एक बेचारा टीएसपी का सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर आवेदन किया था 1 तारीख को। उस दिन मैं जयपुर था, जयपुर से मैंने फ़ोन किया तो क्या बोला 3 दिन में हमें ये सर्टिफिकेट बना देंगे। आज 7 दिन हो गया। मैंने कल भी परसों भी तहसीलदार का काम कर रहे हैं, नायब तहसीलदार, उसको मैंने कहा तो क्या बोला कल और परसों मैं कर दूंगा, मगर आज लास्ट डेट है और उसका बेचारे गरीब आदमी का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। तब मैंने तहसीलदार साहब को आज फ़ोन किया तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तब मैंने कहा यार तहसील में जाके देखता हूँ ऐसा क्या काम में बिजी है। तो यहाँ पर पता लगा कि वो तो जयपुर मीटिंग में गया है, यहाँ कोई जवाब देने वाला कोई नहीं है। फिर मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा आज मेरा ये काम नहीं हो रहा है, स्टाफ नहीं है। एक लड़की है बेचारी श्वेता जैन, उसको मतलब है कितना 10 काम दे रखा है। ये देखो मूल निवास भी वही बनाएगी, टीएसपी का सर्टिफिकेट वो बनाएगी, ईडब्ल्यूएस राज्य का वो बनाएगी, ईडब्ल्यूएस केंद्र का भी वही बनाएगी, अल्पसंख्यक का भी वही बनाएगी, सामान्य का भी वही बनाएगी, पीएम किसान निधि का भी वही बनाएगी, संपर्क पोर्टल भी वही बनाएगी, एससी एसटी ओबीसी केंद्र का भी काम वही करेगी। अब बेचारी एक महिला कितना काम करेगी। जब मैंने कहा तो उसने दिया 4/2/2022 को भी उन्होंने लिखा, 19/5/2022 को भी आदमी बढ़ाने के लिए कहा, 5/4/2023 को भी आदमी बढ़ाने के लिए कहा, फिर भी 21/10/2021 को भी उन्होंने ये आदमी बढ़ाने के लिए कहा, मगर आदमी नहीं बढ़ाया। आज मैंने कलेक्टर साहब को और इनको कहा मैं धरने पे बैठा हूँ, जब तक यहाँ की व्यवस्था आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक मैं धरना पर बैठा रहूँगा और भूख हड़ताल पर बैठूंगा। सोमवार को पटेल सर्कल स्थित कार्यालय पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान गरासिया ने कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल भाजपा कार्यालय पर चुन्नीलाल गरासिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि विश्व आदिवासी दिवस पर प्रस्तावित कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा का भाजपा विरोध करेगी। गरासिया ने बताया कि भाजपा मंडल स्तर पर विश्व आदिवासी दिवस मनाएगी। इस दौरान गरासिया ने कहा कि राहुल गांधी मानगढ़ धाम पर राजनीतिक लाभ के लिए आ रहे हैं, आदिवासियों की भावना से उनका कोई लेना देना नहीं है। गरासिया ने दावा करते हुए कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की पुनः सरकार बनती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा गरासिया ने। जब इनकी सरकार बनी थी, प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया था कि हम सरकार में आने के बाद जनता की सारी समस्याएं, चाहे युवाओं का बेरोजगारी का मामला हो, चाहे बेरोजगारों का सर्विस का मामला हो,
चाहे किसानों के कर्ज का मामला हो, चाहे हमारे गरीब एसटी और एससी के पिछला बैकलॉग आरक्षण का पूरा करने का मामला हो, हम 1 से 10 गिनती गिन करके, जितना समय 1 से 10 गिनती में लगता है उतने समय में हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। अशोक गहलोत नहीं, अशोक गहलोत के जो इनके आका हैं कांग्रेस के राजकुमार भाई राहुल जी गांधी ने ये घोषणा जयपुर में की थी। आज 4.5 साल ऊपर हो गए, 4.5 साल हो गए। इन घोषणाओं के बारे में मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि 9 तारीख को राहुल गांधी मानगढ़ पे आ रहे हैं। यह हमारे देश के आज़ादी के लिए जो वहाँ शहीद हुए, उन शहीदों की भूमि पे आ रहे हैं। ऐसे शहीदों के पवित्र स्थान पे आकर के इन्होंने सरकार में आने के पहले अशोक गहलोत की क्या बोला था, उसका जवाब जरूर वहाँ मानगढ़ की धरती पे देंगे। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ शहीद जो हुए हैं हमारे पूर्वज, उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। और मैं ये वायदा भी करता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बन गई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ये मेरा एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरा विश्वास है मुझे कि जनजाति समाज से आया हूँ और जनजाति क्षेत्र की राजनीति को मैं रगों को पहचानता हूँ। उस नाते कांग्रेस ऑल आउट फ्रॉम ट्राइबल एरिया, ऑल आउट फ्रॉम बागड़, ऑल आउट फ्रॉम मेवाड़। हाल ही में आईसीएआई द्वारा सीए के घोषित किए गए नतीजों में देश में टॉप रैंकर्स में शामिल हुए 63 चार्टर्ड अकाउंटेंट का सोमवार को मंगल क्लासेस और y.com की ओर से होटल इन द रेजिडेंसी में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के सीए यशवंत मंगल ने बताया कि ये सभी सीए उदयपुर ब्रांच की ओर से आईआईएम उदयपुर के साथ किए गए एक अनुबंध के तहत 10 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। इस ट्रेनिंग में देश के विभिन्न स्थानों से लोग आए हुए हैं। इस वर्ष 1,44,000 विद्यार्थियों ने सीए की परीक्षा दी थी, जिसमें से 13,500 विद्यार्थी पास हुए थे और उनमें से 63 बच्चे सीए के टॉप रैंकर्स में शामिल हुए। दिल्ली से आए सीए आशीष शर्मा ने बताया कि यह पहला अवसर है जब सीए के टॉप रैंकर्स विद्यार्थियों को आईआईएम उदयपुर में ट्रेनिंग प्राप्त करने का अवसर मिला है। यहाँ आज जो उदयपुर के अंदर, हमारी सिटी के अंदर, सिटी ऑफ लेक्स के अंदर जो बच्चे आए हैं, दीज आर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो इंडिया के, हिंदुस्तान के टॉप 63 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीए फाइनल के अंदर टॉप रैंक्स पाई है। ऑल इंडिया रैंकर्स है 63। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने एरिया का नाम रोशन कर दिया है। और आज हमको सिटी ऑफ लेक्स में जो मेवाड़ी धरती मानी जाती है, जिसमें हम लोग मेहमानों का स्वागत करते हैं, इस तरह के मेहमानों का हमें स्वागत करने का मौका मिला है। जो ये देश के 63 टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, आज उनको स्वागत करने का हमको मौका मिला। सो आज हम यहाँ पर उदयपुर में इन सब का स्वागत करना है। ये सारे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनका आईआईएम उदयपुर के अंदर ट्रेनिंग चल रहा है अभी। ये सब लोग यहाँ स्टे कर रहे हैं और हमको मौका मिला इनको वेलकम करने का, इनको ग्रीट करने का। और इनको एक जी सर, ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो कई दूर दूर से, कुछ दिल्ली से आए, कुछ करनाल से आए, कुछ मुंबई से आए, कोई कोलकाता से आए, इतने दूर सिटी से आए हुए हैं। और इन्होंने अपने गाँव, अपने शहर, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। और आपको बता देना चाहता हूँ, देश में इस बार 1,44,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे। सीए फाइनल के 1,44,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे। उसमें से 13,500 के आसपास बच्चे सीए बने और उसमें से 63 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया ऑल इंडिया। सो वो तो बधाई के पात्र है हमारी तरफ से, मंगल क्लासेस की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, ymconcept.com की तरफ से और पूरे उदयपुर वासियों की तरफ से इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पे आईआईएम उदयपुर में ट्रेनिंग चल रही है 10 दिन की, जो एमडीपी ट्रेनिंग कहलाती है, जिसमें टॉप 50 रैंकर्स जो होते हैं, जो इस बार 63 स्टूडेंट्स आए हैं टोटल यहाँ पे उदयपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज हमारा 7th डे है और सर ने आज हमारा ये यशवंत सर से मिलने का प्रोग्राम बहुत पहले से था, बट सर कब मिलेंगे तो वही प्रॉपर प्लानिंग हो रही थी। और हमारी किस्मत है कि हम उदयपुर में ही सर रहते हैं और उदयपुर में हमारी ट्रेनिंग हुई और हम सर से मिल पाए। अभी हम आए हैं तो हम प्रॉपर एक पूरे दिन के बहुत डल हो चुके थे, लेकिन जैसे सर ने हमारा स्वागत कर दिया फूलों से, माला पहना के, स्वीट से, उससे हमारी एनर्जी बहुत अप हो गई है। बिकॉज हमने सर से जब क्लास ली तो भी सर एकदम माहौल बना के रखते थे पूरी क्लासेस में, एकदम पढ़ाई एकदम पूरे, कोई भी डाउन नहीं होता था। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच यशवंत सर। एंड हम तो ये चाहते हैं कि सर ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते रहे, सीए बनाते रहे। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने युवक पर चाकू से हमला किया, जिससे युवक की मौत हो गई। दरअसल उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में देर रात ट्रांसपोर्ट नगर के पास स्थित एक पान के केबिन पर कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान अज्ञात लोगों ने हिरणमगरी सेक्टर 3 निवासी वीरेंद्र सिंह के साथ मारपीट करते हुए
चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वीरेंद्र सिंह ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। प्रतापनगर थाना पुलिस ने मृतक युवक के शव को एमबी हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखवाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर स्थित पान के कैबिन पर किसी बात को लेकर वीरेंद्र सिंह से अज्ञात लोगों ने कहासुनी कर ली, जिससे अज्ञात लोगों ने वीरेंद्र सिंह के साथ मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर दिया। हमले में वीरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर स्थित पान के कैबिन पर किसी बात को लेकर वीरेंद्र सिंह की अज्ञात लोगों से कहासुनी हो गई, जिससे अज्ञात लोगों ने वीरेंद्र सिंह के साथ मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर दिया। हमले में वीरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों की तलाश शुरू कर दी है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग के साथ है कुछ बेहतरीन। बुक करवाइए 2 BHK फ्लैट्स। साथ ही लोन प्रोसेसिंग फी, पार्किंग, क्लब हाउस मेंबरशिप, GST एवं स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अब शामिल हो गया है इंडिया के टॉप 15 प्रोजेक्ट्स में। फॉर बुकिंग्स कॉल 9983305577। शर्तें लागू। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भीलवाड़ा में हुए गैंगरेप और हत्याकांड के विरोध में सर्व समाज ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। आरोपियों की फांसी की मांग को लेकर कलेक्टर को CM के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल राजस्थान के भीलवाड़ा में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप कर भट्टी में जलाने का मामला पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। उसके बाद अब परिवार को न्याय दिलाने और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर में भी सोमवार को मेवाड़ क्षत्रिय महासभा, गुर्जर समाज संघ सहित सर्व समाज ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। गुर्जर महासंघ के भूपेंद्र सिंह धाबाई ने कहा कि राजस्थान के भीलवाड़ा में हुई इस घटना ने
पूरे देश को शर्मसार किया है और जिस तरह से एक मासूम के साथ गैंगरेप कर उसे भट्टी में जला दिया गया, ऐसे में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और जल्द परिवार को न्याय मिलना चाहिए। वहीं इस मामले में क्षत्रिय महासभा के चंद्रवीर सिंह करेलिया ने कहा कि राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हो जाती है और जनप्रतिनिधियों ने अभी तक चुप्पी साधे रखी है। वहीं विभिन्न पार्टियां सिर्फ राजनीति करती है। इस मुद्दे को उन्हें भी पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए जिससे कि परिवार को न्याय मिल सके। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर आरोपियों को जल्द फांसी दिलवाने और परिवार को उचित न्याय दिलवाने की मांग की है। ये आज जो मुद्दा है भूपेंद्र जी भाई साहब ने बताया, मैं बहुत ही कड़क और चुभने वाले शब्दों में कहना चाहता हूं, ये मानवीय भूल की पराकाष्ठा है। ये किसी जाति, वर्ग या समुदाय विशेष का आंदोलन या ज्ञापन नहीं है। ये किसी मुख्यमंत्री जी, किसी कांग्रेस और बीजेपी की खिलाफत नहीं है। ऐसे मानवीय मुद्दों पे हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं आज यहाँ मौजूद हैं तो वो भी सुने, और जो नहीं है उनकी कान में मेल जम गया वो सुने। वो कभी भी ऐसे मुद्दों पे आगे नहीं आते। उनको बीजेपी को चाहिए कांग्रेस का मुद्दा और कांग्रेस को चाहिए बीजेपी का मुद्दा। ये मेवाड़ है साहब, यहाँ पे मानवीय मुद्दों पे हमारे जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए। क्यों नगर आवे, क्यों सर समाज आए? आपकी नींद नहीं उड़ती है क्या? बहन बेटी बहन बेटी उड़ती है, किसी की सगी किसी की नहीं होती, सब हमारे मेवाड़ की बेटी है। अभी मावली में भी एक कांड हुआ था, उसमें एक राजपूत लिप्त था। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा पहले आई थी, वो राजपूत और कोई गुर्जर कोई जाति नहीं होती है। ऐसा जो कृत्य करता है उनको उनकी निंदना करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए। आप मीडिया वाले सजग होकर हर समय आते हैं, इस आवाज को उठाए और मुख्यमंत्री जी और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हमारे यहाँ के सांसद और विधायक जो भी है वो इस बात को पुरजोर तरीके से उठाए और ऐसा कानून बनाए। फास्ट ट्रैक में मामला जाना चाहिए और इनको फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए। पड़ा के अंदर कोटड़ी में जिस प्रकार का एक मासूम बहन के साथ में इन दरिंदों ने जिस प्रकार का कृत्य किया है, हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और सर्व समाज और हमारा हिंदू समाज, गुजर समाज के अंदर भारी रोष है और हम इस प्रकार के कृत्य को नहीं सहन करेंगे। प्रशासन तुरंत प्रभाव से पॉक्सो एक्ट में लेते हुए इन मुलजिमों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से 15 दिन के अंदर चालान पेश करे और इनको फांसी की सजा दिलाए। पूरा समाज और सर्व समाज इसके अंदर भारी रोष है। अगर ये इस प्रकार का अगर कृत्य निरंतर प्रकार से आज नहीं अभी तुरंत कुछ दिन पहले भी इस प्रकार के कृत्य देखने को आए हैं, सर्व समाज अब इस चीज़ को सहन नहीं करेगा। प्रशासन इस चीज़ की कमर कस ले। हम खुद इस चीज़ का फैसला करना जानते। अगर प्रशासन इसकी चिंता नहीं करेगा तो हम ऑन द स्पॉट इस चीज़ की फाइलें निपटा देंगे और सर्व समाज इसके लिए तैयार है। हम जो चीज़ें होगी उसके लिए हम जेल जाने को तैयार है, परंतु हम इस प्रकार के कृत्य सहन नहीं करेंगे। पुरानी पेंशन योजना के लिए MLSU और MPOT के पेंशनर्स ने सोमवार को MB साइंस कॉलेज से संभागीय आयुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। भरत व्यास ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को राज्य कर्मचारियों और विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए पुनः बहाल करने के आदेश जारी किए गए थे। इस योजना में 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर लाभान्वित किया गया, लेकिन विश्वविद्यालयों में पेंशन भुगतान हेतु बजट का प्रावधान नहीं है, जिसकी विश्वविद्यालय को सख्त जरूरत है। साथ ही राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए यह आदेश भी जारी किया कि जो भी कर्मचारी NPS से OPS में जाना चाहता है उसे 12% ब्याज की दर से पैसा जमा कराना होगा, जबकि राज्य के अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी नहीं किया गया। ऐसे में यह आदेश विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए काले कानून जैसा है, जिसको लेकर पहले भी कई बार प्रदर्शन किया गया, लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। ऐसे में सोमवार को यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने साइंस कॉलेज से संभागीय आयुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। साथ ही अपनी मांगों को शीघ्र पूरा कराने के लिए संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार ने 20 अप्रैल 2023 को जो आदेश निकाला उसके तहत राज्य सरकार के कर्मचारी और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में मतभेद किया है। उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों के कुछ भी जमा नहीं करना, जबकि विश्वविद्यालय कर्मचारियों को 12% ब्याज सहित उनका NPS का जो NSDL में जमा उसको ब्याज सहित मांग रही है, तो हम इसका विरोध करते हैं। और दूसरा, राज्य सरकार के
जो विश्वविद्यालय हैं वो सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, सरकार ने बनाए हैं, तो उतने उसके जितने भी कर्मचारी, समस्त कर्मचारी, पुरानी पेंशन का जो एनपीएस से अभी जो ओपीएस में, सबका पेंशन का भार राज्य सरकार स्वयं वहन करे, ये हमारी दो मुख्य मांगे हैं। राज्य सरकार ने 20/4/2023 को एक परिपत्र निकाला। उसके अनुसार विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों को जो है 12% ब्याज से जो है एक मुश्त राशि जमा करानी थी। इसके संदर्भ में हमने समय समय पर राज्य सरकार को हमने अवगत कराया। हम नहीं चाहते थे कि हम सड़क पर आए, क्योंकि हमारा काम जो है विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षा देना है, परंतु राज्य सरकार के दोहरी नीति के कारण आज हमको शिक्षा जगत के कर्मचारियों को सड़क पर आना पड़ा है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री महोदय कहते थे कि हम देते, आप मांगते मांगते थक जाओगे, पर मैं देते देते नहीं थकूंगा। आज उसकी करनी और करने में फर्क नजर आ रहा है। ये दोहरी नीति कर्मचारियों के साथ में नहीं चलेगी और आने वाले समय में अगर 2 दिन के बाद हमारी वार्ता नहीं की उन्होंने सरकार ने, तो राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। बिजली की समस्या से निजात के लिए मेवाड़ किसान संघर्ष समिति ने सोमवार को हिरणमगरी स्थित बिजली विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, साथ ही एएन को ज्ञापन सौंपा। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति उदयपुर के संयोजक विष्णु पटेल ने कहा कि पिछले 2 महीने से मनवाखेड़ा और हिरणमगरी के क्षेत्र में अनियमित बिजली कटौती की जा रही है और क्षेत्र में जगह जगह ट्रांसफार्मर बिगड़े हुए हैं, लाइनें सही नहीं है। इसके चलते बारिश में और अन्य दिनों में हर 1 घंटे में बिजली कटौती की जा रही है। इसकी कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी जा रही। राजस्थान सरकार द्वारा इस क्षेत्र की समस्या को दूर करने हेतु मनवाखेड़ा में सब ग्रिड बना दिया और नए वाहन और अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध करवाने के बावजूद भी क्षेत्र में यह समस्या गंभीर रूप ले रही है। इसी के चलते सोमवार को अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के हिरणमगरी सेक्टर 4 कार्यालय के बाहर मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों एवं क्षेत्र की जनता ने उग्र प्रदर्शन कर सहायक अभियंता मनीष राय को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मनवाखेड़ा के सरपंच किशन लाल गमेती, उप सरपंच शंभूलाल डांगी, प्रेमचंद पटेल, नारायण दास वैष्णव, नारायण डांगी, मोडीराम डांगी, अंबालाल डांगी, तेलीराम डांगी, रामलाल लोहार, राकेश सेन आदि मौजूद रहे। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले हिरणमगरी सेक्टर 4 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बाहर धरना देकर ज्ञापन दिया है। उपनगरीय क्षेत्र और ग्राम पंचायत मनवाखेड़ा में अघोषित कटौती बंद की जाए और छोटी मोटी समस्याओं को शीघ्र निराकरण किया जाए। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और आज मांग की है और अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि 3 दिवस के अंदर आपकी सभी समस्याओं को ठीक कर दिया जाएगा। इस पर हमने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। अगर 3 दिन में नहीं होता है तो फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। नर्सेज संघर्ष समिति ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एमबी हॉस्पिटल सहित शहर के विभिन्न हॉस्पिटल्स में मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। दरअसल नर्सेज संघर्ष समिति द्वारा प्रांतीय आह्वान पर गांधीवादी आंदोलन के तहत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को नर्सेज संघर्ष समिति ने जिला अध्यक्ष प्रवीण चरपोटा एवं हितेश लवाना के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के नाम सैकड़ों पोस्ट कार्ड लिखकर भेजे। जिला अध्यक्ष प्रवीण चरपोटा ने बताया कि लंबे समय से संविदा सेवा से नियमित हुए नर्सेज की संविदा सेवा को नियमित सेवा काल में जोड़ते हुए नोशनल लाभ देने, ठेका प्रथा बंद करने, नर्सिंग संवर्ग के लिए अलग से नर्सिंग निदेशालय बनवाने, नर्सिस का वेतन जोधपुर एम्स के बराबर करने, 104 और 108 में कार्यरत संविदा नर्सिस का न्यूनतम मानदेय बढ़ाने जैसी मांगे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर नर्सिस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत महाराणा भोपाल चिकित्सालय, सैटेलाइट हॉस्पिटल अंबा माता एवं हिरणमगरी, टीबीएच बड़ी सहित ग्रामीण हॉस्पिटल में नर्सिस ने आज पोस्ट कार्ड के जरिए अपनी 11 सूत्रीय मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन प्रकट किया। पोस्ट कार्ड अभियान के दौरान मनीष भनात, गुलाब नमी, सुरेश रौत, प्रकाश सालवी, मुकेश डामोर, जावेद परवेज, अजय खराड़ी, बेराराम गरासिया, दिव्या कुमावत, कृष्णा, गायत्री आदि मौजूद रहे। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया।
Electrical Store. Address F12 opposite Income Tax Office, Subsidy Center, Udaipur. Phone number 94142 63435. GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.